उल्टा सोने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों मना फरमाया? साइंस ने भी ऐसे नुकसानात बता दिए कि जानकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आजकल की मसरूफ जिंदगी इंसान को बहुत थका देती है और दिन भर के मसरूफ दिन के बाद जब रात में बिस्तर नजर आता है तो दिल चाहता है कि बस उस पर फौरन लेट के सो जाए। लिहाजा कुछ लोगों को थके हुए दिन के बाद जैसे ही बिस्तर नजर आता है वो फौरन उल्टे होके उस पर सो जाते हैं। हर कोई शख्स मुख्तलिफ तरीके से सोता है। कुछ अफराद ज्यादा जगह लेके सोते हैं, कुछ लोग बिल्कुल सिमट के सोते हैं और कुछ लोग ऐसे भी सोते हैं जो पेट के बल ऊंधे होके सोते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट के बल सोना कितना खतरनाक है? आज इसी खतरे के बारे में आपको बताया जाएगा और आज इसी सूरत हाल के बारे में आपको आगाह किया जाएगा कि सोने के अंदाज किस हद तक सेहत पर असरअंदाज होते हैं और कैसे सोना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पुरसुकून नींद के चंद आसान तरीके भी आपको बताएंगे। याद रहे कि पेट के बल सोना आपकी गर्दन और पीठ के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसके और भी नुकसान है, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। पेट के बल सोने से आपकी नींद में भी खलल पैदा होता है, जिसके बायस अगले दिन आपका दिन बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरता और थका थका महसूस करते हैं। पेट के बल सोने से आपकी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा हो जाता है, जिसके बायस आपको सोने में दिक्कत महसूस होती है और आप अपने रूटीन के काम भी सही तौर पर सरअंजाम नहीं दे सकते। पेट के बल सोने से आपके जिस्म के कौन कौन से हिस्से मुतासिर होते हैं वो दर्ज झेल हैं। रीढ़ की हड्डी आपके जिस्म में एक अहम किरदार अदा करती है। अगर ये सही तौर पर काम नहीं करेगी तो आपका पूरा जिस्म मुतासिर होगा और आप कोई भी काम सही तरह सर अंजाम नहीं दे सकते। इसके अलावा पेट के बल सोने से आपके जिस्म के कई सारे हिस्से सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, यानी हरकत नहीं करते। अगर आप आजमाना ही चाहते हैं तो किसी दिन आप आजमा कर देख लीजिए। आपके दाएं और बाएं बाजू में ये एहसास पैदा होना शुरू हो जाएगा कि जैसे वो हरकत नहीं कर रहे। पेट के बल सोने से गर्दन भी मुतासिर होती है। मुसलसल उल्टे या पेट के बल सोने से आपकी गर्दन में दर्द बैठ जाता है और आप आसानी के साथ गर्दन को हरकत नहीं दे सकते। अगर आपको पेट के बल सोने की बहुत ज्यादा आदत है तो आप इस तरह सोते हुए तकिए का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें, या अगर करें भी तो बिल्कुल पतले तकिए का इस्तेमाल करें ताकि इससे आपकी गर्दन में दर्द नहीं बैठे। जब आप सुबह सो के उठें तो अपने जिस्म को स्ट्रेच करें। इस अमल के साथ साथ आपका जिस्म नॉर्मल हो जाएगा। हजरत हफ्सा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा फरमाते तो अपना दायां हाथ अपने रुखसार के नीचे रख लेते, फिर फरमाते, ए अल्लाह मुझे उस दिन अपने अजाब से बचाइए जिस रोज आप अपने बंदों को उठाएंगे। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते तो फरमाते, ए अल्लाह मैं आपके नाम के साथ जिंदा होता हूँ और आपके नाम के साथ मरता हूँ। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते तो फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातिना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफ अल्लाह की है जिसने हमें मारने के बाद जिंदा किया और उसी की तरफ लौट कर वापस जाना है। ये तो आपको बताया कि उल्टा सोने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों मना फरमाया था। बाज़ दफा ऐसा होता है कि डायरेक्टली तौर पर आपको बता दिया जाता है कि आप इन वजूहात की बिना पर ये काम न करें, और बाज़ दफा सिर्फ आपको इशारतन कहा जाता है कि ये काम आप न करें, सिर्फ और सिर्फ रोका जाता है। लेकिन तमाम तर मामलात आप पर वाज़े नहीं बयान किए जाते। अब चूंकि साइंस ने ये बात साबित कर दी है कि उल्टा होने से आपके जिस्म को ये नुकसानात हो सकते हैं, इन नुकसानात का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस वजह से ये बात तो काबिल गौर हो गई है, ये बात तो काबिल गौर तरीके से समझी जा सकती है कि वजूहात सिर्फ और सिर्फ यही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाहा कि उनकी उम्मत किसी भी तौर पर किसी भी नुकसान से बच जाए। हत्ता के सोने के मुतालिक भी बता दिया कि सोना भी इस अंदाज में सोना है। एक और सवाल पूछा गया है कि क्या फजर के बाद सोने के बारे में कोई हुक्म है, या फजर या असर के बाद सोने के हुक्म के बारे में बताइए। तो फजर के बाद सोने की ममानत के बारे में कोई खास तौर पर अमल ऐसा सामने नहीं आया, इसलिए यह अमल असल पर कायम रहेगा और वो है अबाहत, यानी फजर के बाद सोने में कोई हरज नहीं है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का तरीकाकार ये था कि जब फजर की नमाज पढ़ लेते तो सूरज तुलू होने तक अपनी नमाज की जगह ही बैठे रहते। जैसा कि सही मुस्लिम में मौजूद है कि समाक बिन हरब से मरवी है कि मैंने जावर बिन समरा से कहा
क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा करते थे? उन्होंने कहा, हाँ, बहुत ज्यादा। आप फजर की नमाज जिस जगह पढ़ते थे उसी जगह सूरज शुरू होने तक बैठे रहते। चुनाचे जब सूरज शुरू हो जाता तो खड़े हो जाते। आपके साथ ही बातें करते करते जाहिलियत की जमाने की बातें भी करते तो सहाबा किराम सुनकर हंसते और आप सिर्फ मुस्कुरा देते। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत डाल दे, जैसा कि सखरुल गामदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत डाल दे। रावी कहते हैं कि जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटा बड़ा लश्कर अरसाल करना होता तो सुबह के वक्त ही भेजते, और सखर ताज सहाबी थे। आप अपने तजारती काफिले को सुबह के वक्त भेजा करते थे तो आपको खूब माल दौलत नसीब होता। यानी रिस्क में बरकत के लिए सुबह का जागना बहुत जरूरी है। सोने के अंदाज इंसानी जिस्म पर बहुत ज्यादा गहरा असर रखते हैं। एक भरपूर और पुरसुकून नींद इंसानी सेहत के लिए निहायत फायदेमंद साबित होती है। दिन भर की थकन के बाद रात कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद लेना इंतहाई जरूरी होता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी और आप बेखाबी और बेचैनी का शिकार हो रहे हैं तब इसका बराह रास्त असर आपके जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी निजाम पर पड़ सकता है। कुछ लोग कुदरती तौर पर कम नींद ले पाते हैं और नींद की मतलूबा मकदार को पूरा करने के लिए नींद की गोलियों का सहारा लेते हैं। हालांकि ऐसा सिर्फ डॉक्टर की हिदायत पर करना चाहिए। एक मुकम्मल नींद सेहत की जामिन समझी जाती है। साथ ही साथ सोने के मुख्तलिफ अंदाज या पोजीशन भी आपकी सेहत पर असर डालते हैं। आप किस तरह से सोते हैं, लेटते वक्त आपका अंदाज कैसा होता है, इसका बराह रास्त असर आपकी सेहत पर पड़ता है। आप आमतौर पर किस अंदाज में लेटते या सोते हैं और आप कितनी नींद लेते हैं, ये दो इंतहाई जरूरी सवाल हैं। आज की इस वीडियो में यही बताने की आपको कोशिश की गई है। सोने की पोजीशन और सेहत का अंदाजा लगाइए और जांचिए कि आपकी सेहत कैसी है। हाथ ऊपर करके सीधे लेटना, जिस पोजीशन को स्टार फिश पोजीशन कहा जाता है। बहुत से मर्द और खवातीन इस अंदाज में सोते हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि सोने या लेटने का ये अंदाज कमर के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होता है। तमाम इसके लिए ये जरूरी हरगिज नहीं है कि आपके बाजू आपके तकिए के इर्द गिर्द हैं या नहीं। इस अंदाज में सोने का दूसरा बड़ा फायदा आपके चेहरे की जिल्द को पहुंचता है, क्योंकि इस तरह लेटने से स्किन पर लाइनें या झुर्रियां पैदा नहीं होती, ना ही जिल्द में खिंचाव की कैफियत पैदा होती है। लेकिन दूसरी जानिब इस अंदाज में सोने से आपको खराटों और गैस के मसाइल भी हो सकते हैं। इसके अलावा सीधा लेटने के अंदाज में जब आप अपने बाजू ऊपर तकिए की जानिब रखेंगे तब आपके कंधों और बाजुओं में दर्द शुरू हो जाएगा, जो कि कंधों और हाथों के पट्टों के लिए नुकसानदेह है। इसलिए अगर आप सीधे सोने के आदी हैं तो कुछ देर के बाद आप करवट के जरिए अपनी पोजीशन बदलते रहें। अब बात हो जाए करवट लेकर सोने की। अगर आप इस अंदाज में सोने के आदी हैं तो इस तरह आप अपनी रीढ़ की हड्डी में बने कुदरती खतूत की हिफाजत कर रहे होते हैं। इसके अलावा अक्सर व बेशतर सोने या नींद के दौरान सांस कम ज्यादा होने लगती है और बसा औकात सांस लेने में रुकावट या दुश्वारी भी महसूस होती है। अगर आप एक करवट पर हाथ एक साइड में लेकर सोने के आदी हैं तो इससे सांस की ये शिकायत भी कम हो सकती है। साथ ही इस अंदाज से लेटने में गर्दन और पुश्त पर होने वाले दर्द से भी निजात मिलती है। अगर आप करवट लेकर सोने के आदी हैं तो इस बात का जानना बहुत जरूरी है कि आप किस तरह करवट लेकर सोने के आदी हैं। अगर आप बाएं तरफ करवट लेकर सोते हैं तो इससे आपके अंदरूनी जिस्मानी अज़ा पर दबाव बढ़ता है। खास तौर पर मैदे, फेफड़े और जिगर वगैरह इस तरीके से सोने में मुतासिर होते हैं। अगर आप दाएं जानिब सोते हैं तो इससे दिल की कारकर्दगी मुतासिर होने का खदशा लाहक रहता है। हामला खवातीन के लिए डॉक्टर्स बाएं जानिब करवट लेकर सोने की ताकीद करते हैं, क्योंकि इससे फ्लूइड्स सर्कुलेशन बढ़ती है। पेट के बल सोने के बारे में अगर आप चाहते हैं कि आपका निजाम हाजमा मजीद बेहतर और अच्छा काम करे तो इसके लिए आपका पेट के बल या ऊंधे मुंह सोना एक बेहतरीन अमल है। लेकिन अगर इस तरीके से सोने में आपको सांस लेने के अमल में दुश्वारी महसूस हो रही है तो आप हल्का सा तिरछा होकर लेटें और अपने एक तरफ तकिया रख लें। मुंह पर तकिया रखकर सोना सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। इससे न सिर्फ आपकी गर्दन पर दबाव पड़ेगा बल्कि ये रीढ़ की हड्डी को भी मुतासिर करता है। गोल मोल होकर सोना, यानी कुछ अफराद अपने आप को गोल मोल अंदाज में सुलाते हैं। जिन अफराद को खराटों की आदत है उनके लिए ऐसी पोजीशन में सोना बेहतर है। न सिर्फ उनके लिए बल्कि हामला खवातीन के लिए भी इस पोजीशन में सोना अच्छा है। लेकिन इसका नुकसान एक ये भी है कि ऐसी पोजीशन लेकर सोने वालों के लिए कमर और गर्दन में शिकायत पैदा हो सकती है, क्योंकि वो अपने आप को बेंड कर लेते हैं। तकिए का सही इस्तेमाल। जो हजरात पुश्त के बल या सीधे सोने के आदी हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने लिए ऐसा तकिया इस्तेमाल करें जो बहुत ज्यादा नरम या सख्त ना हो। उसका साइज छोटा होना चाहिए। इससे गर्दन की हड्डी को राहत मिलेगी और दर्द से भी निजात हासिल होगी। जो अफराद करवट लेकर सोते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी टांगों के दरमियान तकिया रख लें। जो लोग पेट के बल सोते हैं उन्हें चाहिए कि तकिया कूल्हों के नीचे रखें। इस तरह तकिए का इस्तेमाल जोड़ों को काफी फायदा देता है और जोड़ों के दर्द से भी निजात देता है।
یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بغیر تکیے کے سونے کا مطلب آپ اپنے لیے مزید درد کو دعوت دے رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس بات پر بھی یقین لے آئے ہوں گے کہ واقعتاً سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایسی چیز ہے جس پر عمل کرنے سے ہماری زندگیوں میں بہتری آ سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔